वेलकम टू एटीएस टेक एकेडमी, जहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे हम बात करते हैं फैसिलिटी से रिलेटेड जॉब्स के बारे में और इंटरव्यू में किस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए उसके बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, हमने देखा था कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो अब बात करते हैं, जो हमारा स्टार्ट होता है कि अब किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पुट किए जाते हैं एक इंटरव्यूअर से, जब उसकी क्या क्या एक्सेप्टेशंस रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, कोई भी अगर इंटरव्यूअर होगा तो वो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स जो होते हैं आपके, उनको चेक करेगा ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि जिसके बेसिक्स अच्छे होते हैं डेफिनेटली है वो आगे जाके सारी चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। और मेनली ये क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में, उनसे ज़्यादा पूछा जाता है, और जो इंटरव्यू वाले भी होते हैं जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनसे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपका व्हाट इज अ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंट। ये क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे रिपीटली पूछे जाते हैं। आप कभी भी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे जाके पूछा जाता है आपकी वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसके बारे में आपको जब भी आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपके लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है कि आपको चाहे आपको कितना टेक्निकली कितना भी स्ट्रोंग हो, आप कुछ भी आता हो, लेकिन अगर आपको इनके बारे में अगर आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकंड आता है कि एसी और डीसी। भैया आपको जब वोल्टेज के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें कुछ सेगमेंट पूछा जाता है एसी से, कुछ पूछा जाता है डीसी से। तो आपको पता होना चाहिए एसी डीसी वोल्टेज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद फ्रेशर से मेनली पूछा जाता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगल फेस में और थ्री फेस में क्या डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करें कि सिंगल फेस वोल्टेज में कितनी वायर होती हैं और आपके थ्री फेस में कितनी वायर होती हैं, तो थ्री फेस का इसमें वोल्टेज कितनी होती है और सिंगल फेस में वोल्टेज क्या होती है, हम इसको टू फेस क्यों नहीं कंसिडर करते। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो रैंडमली पूछे जाते हैं कि हम इसको थ्री फेस ही क्यों करते हैं, थ्री फेस में वोल्टेज कितनी है, आपको टू फेस में वोल्टेज कितनी होगी, हम इसको टू से डिनोट क्यों नहीं करते, हम इसको फोर फेस से डिनोट क्यों नहीं करते, किस फेस को जो कलर कोड दिए गए होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है एक फ्रेशर स्टूडेंट भी तैयार करके जा सकता है और एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट से भी एक एक्सेप्टेशंस होती हैं कि उससे पूछा जाता है कि जो एक इलेक्ट्रिकल पैनल होता है उस पैनल में क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आपके लिए मैं कहूँ कि बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए भी क्या चीज़ है उसको आइडिया होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमारे घर पे भी इलेक्ट्रिकल आपके कहो पैनल्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी रहते हैं, हर जगह रहती है। अगर नहीं भी रहते तो हमें उनकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद चीजें आती हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। आपको अगर सर्किट ब्रेकर के ऊपर ही अपने इंटरव्यू के लगभग 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो वो आप क्या क्या हो सकते हैं, एसीबी क्या होती है, वीसीबी क्या होती है, एमसीसीबी क्या होती है, डीपी क्या होती है, आपका टीपीएन क्या होता है। उन चीजों का अगर आपको नहीं पता तो एक एटलीस्ट उनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कितने से कितने उनके जो कहो कि रेटिंग्स कितने से कितने होती हैं, कौन से स्पेसिफिक मेक रहते हैं उनके, हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस किस मेक में वो मिलती है। उसके बाद आती हैं चीजें व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट। भाई एक सिनेरियो स्टार्ट कर दिया जाता है कि कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो आपके लिए कि आप उस टाइम पे क्या एक्शन लेंगे, आपके पास कि उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए कि किस टाइप का शॉर्ट सर्किट है, कहाँ पे हुआ है। उसके लिए एक हायरार्की होता है कि हमें किसको पॉइंट आउट करना है, मतलब किसको कॉन्टेक्ट करना है, उसमें मेरा एक्शन प्लान क्या हो सकता है। अब एचटी में अगर फॉल्ट होता है तो क्या मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। एक एलटी पैनल में होता है तो उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मुझे मेरा एक्शन प्लान क्या रहता है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए होता है। बाकी ये सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं। एक्सपीरियंस उसमें क्या कर सकते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस जो अपना जो उन्होंने फेस किए हों वो शो कर सकते हैं। अदरवाइज जो फ्रेशर इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि हमें नहीं आइडिया कि
शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें क्या करा, लेकिन अब घर में जो शॉर्ट सर्किट होता है तो हम एक चीज को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से नरीस कर सकते हैं कि घर पे जो शॉर्ट सर्किट होता है तो सर हम सबसे पहले अपनी एमसीबी डाउन कर देते हैं, उस पावर सप्लाई को कट कर देते हैं, उससे कनेक्टेड जितना लोड होता है उसको प्लग आउट कर देते हैं। तो जब आप ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे तो डेफिनेटली है एक इंट्रोवर के सामने एक पॉजिटिव इमेज जाएगी और उसको पता होगा कि आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। उसके बाद आप करना हाउ टू डू यू चेक स्विच इज वर्किंग और नॉट, एक बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेनली ये फ्रेशर के लिए ज्यादा पूछा जाता है कि जब इंट्रोवर आपके किसी कैबिन में बैठा होता है तो वो पूछता है कि अगर इस स्विच में सप्लाई नहीं आ गई तो आप क्या करेंगे। ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होता है कि आप इस तरीके को, इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हैं और किस तरीके से इस चीज को सोल्यूशन की तरफ कितना चल सकते हैं, तो आपका एक्शन प्लान क्या रहता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एक इंटरव्यूअर पहले 2 से 3 मिनट में आपसे पूछा है, या फिर ये फोकस है उन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कि जो फर्स्ट टाइम कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इन सारी चीजों को अगर तैयार करके जाएंगे, अपने बेसिक जो आपकी हैं कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एसी डीसी वोल्टेज क्या होती है, इनके डिफरेंस क्या होता है, सिंगल फेज क्या है, 3 फेज क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है, ये कुछ मैं कहूं कि 10 से 15 चीजें हैं जो अगर आप टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला इसको पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें क्या होता है कि आप जब फ्रेशर एज जाते हो तो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाते हो तो ये चीजें अपने रिज्यूम में डालो, ताकि उस क्या होता है जो सिलेक्शन पॉइंट होता है कि आप इंटरव्यूअर को वो सारी चीजें शो करो जिसमें आप मास्टर हो या जो चीज आपको आती है। अगर वो प्लेग्राउंड ओपन होगा तो डेफिनेटली है उस प्लेग्राउंड में वो कुछ भी खेल सकता है। तो एक अगर एग्जांपल लेके चलूं, अगर आपको क्रिकेट अच्छा आता है तो क्रिकेट के बारे में आप बात करोगे तो सामने वाला भी क्रिकेट के बारे में बात करेगा, और अगर आपने उसको बोल दिया था कि आप तो कुछ भी पूछ लो तो वो कुछ भी पूछ लेगा, तो मे भी आपके लिए कल को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से अपने फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में जहाँ बात करते रहेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स के बारे में भी हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। पहले हम अपनी पूरी जो अपना क्वेश्चन पेपर हमने डिजाइन किया है उस क्वेश्चन पेपर के हर एक चैप्टर को हम पहले पूरे इंडेक्स क्लियर करेंगे कि हम आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि हर एक फ्रेशर स्टूडेंट के साथ साथ जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी हैं वो जहां पे गलती करते हैं उन गलतियों को सुधारे और आगे चीज इसको बढ़ाए ताकि वो एक हाई पेइंग जॉब या अच्छी पोस्ट पे जा सके। थैंक यू।